अध्याय 1 अर्जुन का विषाद योग। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखते हैं तो उनका मन विचलित हो जाता है। वे अपने हथियार त्याग देते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक संघर्ष और दुविधा को दर्शाता है। अर्जुन कहते हैं, मैं इन सभी लोगों को कैसे मार सकता हूं? यह अधर्म होगा। सीख, कठिन परिस्थितियों में मनुष्य अक्सर अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। हमें जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करना चाहिए। अध्याय 2 सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनना। श्री कृष्ण कर्मयोग का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। मुख्य श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर नहीं। सीख, जीवन में हमारे प्रयासों का परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। अध्याय 3 कर्म योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। बिना कर्म किए जीवन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म यानी फल की आसक्ति के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। सीख, कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। कर्म से ही विकास और सफलता प्राप्त होती है। अध्याय 4 ज्ञान योग। इस अध्याय में ज्ञान का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही ज्ञान के बिना किया गया कर्म अधूरा होता है। ज्ञान से मनुष्य सत्य को समझता है और अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलता है। सीख, ज्ञान ही जीवन का प्रकाश है। सही ज्ञान से मनुष्य अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निभा सकता है। अध्याय 5 कर्मज्ञान संन्यास योग। यह अध्याय कर्म और संन्यास के बीच संतुलन पर आधारित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है जितना संन्यास लेना। केवल संन्यास से जीवन पूर्ण नहीं होता। सीख, जीवन में संतुलन और सही दृष्टिकोण से कार्य करना महत्वपूर्ण है। अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान आत्मा की शुद्धि और मन की स्थिरता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान से व्यक्ति अपने मन और आत्मा को नियंत्रित कर सकता है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक आनंद प्रदान करता है। मुख्य श्लोक युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम श्रुते। ध्यान के द्वारा मनुष्य अपने मन और आत्मा की शुद्धि कर परम आनंद प्राप्त करता है। सीख, ध्यान मन को शांत और स्थिर बनाता है। यह आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है।